तो दोस्तों फाइनली आज हम देखने वाले एपिसोड 5। भाई अगर तुम लोग ने एपिसोड 4 नहीं देखा तो जरूर देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं देख रहे हो। कैसे एक कमजोर बच्चा भी इतना ताकतवर बनते जा रहा है। वो एक ई रैंक वाला मॉन्स्टर को नहीं मार पाता था और आज वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं संग उस डेंजन के सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और आखिर में उस डेंजन के बॉस को भी वो हरा देता है। फिर डेंजन के बाहर आने के बाद एक मैजिक मॉन्स्टर अभी जिंदा है और उसे बहुत सारे हंटर रोकने की कोशिश कर रहे और हमारा संग एक ही वार में उस मॉन्स्टर को भी मार देता है, वो भी टूटी हुई तलवार से। तो सोचो यार संग अब कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इसके बाद हॉस्पिटल में संग अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बहुत तगड़ी बॉडी भी बना लेता है और यहाँ हमसे बॉडी नहीं बन रही और उस हॉस्पिटल की सभी नर्सेज उसकी बॉडी देख के उससे इम्प्रेस हो जाती है। तब एक नर्स उसके रूम में चली जाती है और उसे बिना शर्ट देख है किसी का भी दिल आ जाए और ये सोचने लगती है ये इतना हॉट कैसे हो गया। जब ये आया था तब तो ये ऐसा नहीं था। जिसपे संग पूछता है आप यहाँ किस लिए आई हैं? जिसपे नर्स कहती है आज आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है। तभी नर्स उसे सारे प्रोसीजर पूरे करने को कहती है और उसका नंबर भी मांगती है, जो देख संग सोचने लगता है आखिर ये मेरा नंबर क्यों मांग रही है। वैसे यार अपना हीरो कितना मासूम है ना। और संग उसे अपना नंबर दे देता है। इसके बाद जीना जैसे स्कूल के लिए निकलती है तो वो देखती कि संग भाई आजकल बॉडी शॉडी बना रही है, जो देख वो उससे पूछती है क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, देख के तो ऐसे ही लग रहे। इसके बाद संग जीना को अम्ब्रेला देके उसे बाय बाय कहता है। इसके बाद संग नए काम ढूंढना शुरू करता है और सोच रहा होता है यार कोई जॉब तो मिल जाए और अगर मुझे अच्छे पैसे कमाने तो मुझे एक हाई लेवल डेंजन में तो जाना ही होगा, पर मेरे जैसे ई रैंक हंटर को तो ऐसे डेंजन में जाना अलाउड नहीं और अगर मैं हाई रैंक वाले डेंजन में चले जाऊं तो। पर यहाँ संग अपना फैसला बदल लेता है और उसके पीछे रीजन ये है अगर संग तुरंत ही अपने पावर के जरिए हाई रैंक वाले डेंजन में जाएगा तो बहुत लोगों को उसके ऊपर शक हो जाएगा और मीडिया का तो तुम सबको पता ही है वो कैसी होती है। ये सब चीजें सोच के संग फैसला बदल लेता है और तभी उसे एक मैसेज आता है और वो भागता हुआ बिल्डिंग के नीचे जाता है जहाँ एक नई टीम उसका इंतजार कर रही होती है जिसका लीडर है हुआंग जॉनसुक। तभी उसका एक साथी संग को देख के कहता है अरे ये तो सबसे ज्यादा कमजोर होने वाला रैंक ई हंटर है, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। जो सुन उसके बाकी टीम मेंबर हंसने लगते हैं जिसपे हुआंग संग से माफी मांगता है। वैसे इस ग्रुप का लीडर काफी अच्छा है लेकिन एक राज बताऊं बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है आगे। इसके बाद हुआंग संग को कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है यहाँ तुम्हारा किसी मास्टर से लड़ना नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है इस ग्रुप का नंबर को पूरा करने और तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है वो है हमारा सामान को उठाना, बदले में तुम्हें 2 मिलियन कमीशन फीस मिलेगी। जो सुन संग भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। ये सब देख संग उनसे पूछता है तुम्हारे साथ हीलर नहीं है? जिसपे हुआंग कहता है हमारे साथ हीलर नहीं होते क्योंकि हम प्राइवेट टीम जैसे लोगों को उन्हें रिक्रूट करना बहुत मुश्किल होता है और वैसा भी हमने हमेशा बिना हीलर के ही लड़ाई की है। जो सब देख संग हैरानी से सोचता है ये कैसे लोग हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते ये लोग। और फिर संग अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि संग जैसा एक और वहाँ पे वीक हंटर होता है जिसका नाम है यून जिन हू और वो कहता है लगता है हम दोनों सेम है क्योंकि हम सिर्फ नंबर बढ़ाने आए हैं। संग उसे देख के सोचता है वाह वैसे तो है ये डी रैंक पर इसके पास हथियार बहुत महंगे हैं, यानी इसके परिवार वाले बहुत अमीर होंगे। इसके बाद ये सभी वो डेंजन के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है। तब यू संग से पूछता है वैसे ये यूमिलियन स्टोन आखिर है क्या? जिसपे संग कहता है ऐसे पत्थर जो चमकते हैं और पत्थर हमें ऐसी गुफाओं में ही मिलते हैं और ये सभी पत्थर हमें ऊपर की ओर ज्यादा मिलते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता है। तब यू कुछ कहने वाला होता है जिसपे संग उसे चुप रहने को कहता है और ध्यान से उन आवाजों को सुन रहा होता है कि मैजिकल बीस्ट यहीं आसपास है। इसके बाद सभी लोगों को भी वो आवाज सुनाई देने लगती है। तब संग कहता है ये तो सिर्फ इंसेक्टाई मैजिक बीस्ट हो सकते हैं और वो उन सभी को इसके बारे में बता देता है। वो सभी देखते कि इनके आसपास बहुत सारे होल है, मतलब वो इंसेक्ट कोई भी होल में से आके अचानक हमला कर सकते हैं। तभी संग को रियलाइज होता है वो लोग ऊपर की तरफ से हमला करेंगे। तभी उनमें से एक हंटर अपनी मैजिक से उनके ऊपर हमला करता है और दूसरा सभी इंसेक्ट को अपनी ओर बुलाने लगता है और बाकी सारे भी इनकी मदद करते। जो देख संग सोचने लगता है ये सी रैंक हंटर तो सच में कमाल के है और हुआंग अपनी पावर को इकट्ठा करके उन मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है। तब हुआंग बाकी इंसेक्ट पे भी सभी को हमला करने को कहता है और एंड में सभी हंटर्स उन मॉन्स्टर को मार देते। फिर यहाँ हुआंग कहता है चलो अब सभी मैजिक जेम्स को इकट्ठा कर ले और आपस में बांट ले और सभी लोग इस काम में जुट जाते हैं। हुआंग संग से कहता है तुम्हारा शुक्रिया संग, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि वो इंसेक्ट हम पे कहाँ से हमला करने वाले है, लेकिन तुम्हें ये सब आखिर पता कैसे चला? जिसपे संग कहता है मुझे बस महसूस हुआ। तभी उनमें से एक हंटर कहता है बॉस ये देखो ये इंसेक्ट को देख के ऐसा लग रहा है इनकी मौत किसी के काटने की वजह से हुई है, यानी कोई और भी है जो इन सबसे ताकतवर है। मतलब तुम्हारा कहना है कि कोई और भी मॉन्स्टर यहाँ पे है? हाँ तुम सही हो, यहाँ पे कोई और भी है। दूसरी तरफ कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते और अचानक ही वहाँ की जमीन हिलने लगती है जिनमें से एक कहता है हे क्या यहाँ भूकंप आ रहा है? शांत रहो, ये चीज हमेशा होती रहती है,
वो देखो हमारा ट्रेनर जो ट्रेनिंग कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि योनहू ने एक दीवार में छेद कर दिया है। कमाल की ताकत है भाई। इधर संग कहता है इस डंजन को देखो ये कितना बड़ा है, लेकिन हमें अभी तक कोई मैजिकल बीस्ट नहीं मिली। हे संग, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तुम कब से ये बैग उठाए हुए हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे बिना लड़े यहाँ पे पैसे मिल रहे, तो मुझे और क्या चाहिए। इधर हुआंग और उसके साथ ही उस बॉस को ढूंढ रहे होते, क्योंकि अगर वो लोग उसे नहीं मिले तो डंजन का दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी वो लोग एक मकड़ी के जाले वाले एरिया में पहुंचते और एंड में जाके वो लोग एक रूम में पहुंच जाते, जहां पर उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल मिलते, जो देख हुआंग बहुत खुश होता है। ये देखो इन सभी क्रिस्टल मैजिक को, इन सभी को मैं बेच के अपनी एक नई टीम बनाऊंगा। और तब सभी लोग उन मैजिक क्रिस्टल को आपस में बांटने को कहते। तभी यू संग से कहता है, हे संग, क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? यू संग के कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद हुआंग से कहता है, संग के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको किसी भी लूट में हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन पर मैजिक क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, तो आपको माना क्रिस्टल 8 लोगों में बांटना होगा। और हुआंग कहता है, हाँ बच्चे तुम सही कह रहे हो, हमें इस क्रिस्टल को 7 में नहीं बल्कि 8 लोगों में बांटना चाहिए, और उससे पहले हमें इस मकड़ी बॉस का कुछ करना होगा। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि ये अभी भी सो रहा है, तो चलो दोस्तों इन मैजिक क्रिस्टल को निकाला जाए। और तब वो अपने साथी से टूल्स के बारे में पूछता है, जिसपे उसका साथी कहता है, अरे उस्ताद वो तो मैं बाहर ही भूल आया हूँ। फिर हुआंग संग और यू को वहीं पे रुकने को कहता है, और ये बाकी लोग टूल्स लेने वापस जाते हैं। जाते हुए हुआंग कहता है, घबराओ मत बच्चे लोग, तुम दोनों यहाँ सेफ रहोगे, बस कोशिश ये रखना कि उसे गुस्सा मत दिलाना। और वो लोग वहाँ से चले जाते। संग के मन में अभी भी डाउट है कि रूल के हिसाब से इन लोगों को 8 होना चाहिए, पर हम 2 को छोड़ के ये लोग तो सिर्फ 6 है। पर हुआंग के हिसाब से इन लोगों ने बहुत सारे सी रैंक मिशन पूरे किए, यानी ये लोग हर बार 6 लोग कैसे जा सकते हैं, बाकी 2 बाहर से तो नहीं लाते। इधर हुआंग अपने साथी को हंसते हुए कहता है, तो दरवाजा बंद करने का वक्त आ गया। मैंने कहा था ना हुआंग कितना अच्छा है, और एक राज की बात भी कही थी। तभी वहाँ की एंट्रेंस बंद हो जाती, जो देख के यूं कहता है, क्या ये लोगों ने हमें धोखा दिया? अब इतनी जोर की आवाज से वो मॉन्स्टर भी जाग जाएगा। संग कहता है, मुझे पहले से इनके ऊपर शक था। तभी उसको मिस्टर संग की बात याद आती है। एक बात याद रखना बच्चे, कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिशन में आते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और डंजन के अंदर किसी को मारना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इधर यू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग हमें धोखा देंगे, वो भी सिर्फ मैजिक क्रिस्टल के लिए। तभी वो मकड़ी भी जाग जाती है, जिसपे यू कहता है, मेरे पीछे रहो संग, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतने में संग यू को कहता है, पीछे हटो, और वो अपनी तलवार को निकालता है। यार इतना मजा आ गया था, और इधर ही एपिसोड को खत्म करना जरूरी था। वो लोग तो संग को फंसा के भाग गए। क्या एपिसोड 6 में संग का सामना उन लोगों से होगा, या फिर ये मकड़ी इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली? वो सब तो हमें एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। तो मिलते दोस्तों एपिसोड 6 में, और एपिसोड 6 कल ही आ जाएगा।